हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की हिस्ट्री से गोरखा शासन के कर। गोरखा शासन जो एक तरीके से अत्याचारी शासन माना जाता है उत्तराखंड के इतिहास में, वो कब से कब तक रहा था? 1790 से 1815 तक। तो उस बीच उसने जो जो कर लगाए थे वो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में मैंने जो भी गोरखाकालीन कर हैं उनको सेग्रीगेट कर रखा है अलग अलग कैटेगरी में, ताकि आपको याद करने में और पढ़ने में आसानी हो। ये लेक्चर आपके लिए यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पी एस सी हो, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गोरखा शासन के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स। गोरखा शासन कब से कब तक रहा था? उत्तराखंड में गोरखा शासन जो है 1790 से 1815 तक रहा था। फिर 1816 में क्या हो गई थी? सुगौली की संधि हो गई थी। जो इनकी कर व्यवस्था थी वो क्या थी? अत्यधिक कठोर और शोषणकारी थी। बेसिकली गोरखा शासन एक तरीके से सैन्य शासन माना जाता है। तो ये क्या करते थे? काफ़ी एक कठोर तरीके से शासन करते थे और जनता को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करा था। इसी वजह से क्या है, यहाँ की जो जनता है यानी कि उत्तराखंड की जो जनता है उन्हें अंग्रेजों का शासन अच्छा लगने लगा था। इसीलिए अंग्रेजों के जब खिलाफ जो विद्रोह होते थे उनमें लोग सोचते थे कि हमें गोरखाओं से तो आज़ादी मिल गई, ताकि और अंग्रेज हमारे लिए अच्छे हैं। इस तरीके से चीज़ें चलती थी, क्योंकि गोरखाओं ने इतने ज़्यादा अत्याचार करे थे उत्तराखंड की जनता पर। तो गोरखाओं ने क्या करा था? करों के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, अभी हम कर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, वैसे गोरखा शासन काफ़ी लंबा चौड़ा है इसका इतिहास। अभी हम सिर्फ करों के रिस्पेक्ट में हम इस लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। तो गोरखाओं ने क्या करा था? जो चंद राजाओं के 36 रकम और 32 कलम, चंदों ने जो कर लगाए थे, कुछ कर तो वो ही रखे थे, उन्हीं को जारी रखा था। और साथ ही साथ इनकी जो तत्कालीन आवश्यकताएं थी, विशेषकर युद्ध, क्योंकि ये लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, युद्ध और सेना हेतु जो नए कर लगाए थे वो नए जोड़े थे इन्होंने। अगर गोरखा शासन की बात करें तो कुमाऊं और गढ़वाल में ये अलग अलग टाइम तक रहा था। कुमाऊं में रहा था ये 1790 से शुरुआत हो गई थी कुमाऊं में, और कब तक रहा था ये? 25 वर्ष तक रहा था कुमाऊं में। अधिक 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 वर्ष तक कुमाऊं में रहा। और अगर गढ़वाल की बात करें, गढ़वाल में 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध से शुरू हुआ था, और ये लगभग 10.5 वर्ष बोल सकते हैं, 10.5 वर्ष के आसपास रहा था। और अंततः क्या हुई थी? अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराया था। तो उसके बाद कौन सी संधि हुई थी? सुगौली की संधि। ये कब हुई थी? ये भी पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। 4 मार्च 1816 को क्या हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी। ये तो हमने देखा गोरखा शासन के बारे में कुछ थोड़ा सा बेसिक परिचय। अब इनके जो कर थे, जो अत्यधिक कठोर और शोषणकारी कर थे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भूमि और कृषि संबंधी कर। इसमें मैंने क्या कर रखा है? कैटेगराइज कर दिया है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। वरना क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है। अगर एक साथ आप सारे करों को पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो इसीलिए अगर इनको हम डिवाइड करके पढ़ें, इनको कैटेगराइज कर दें, तो याद करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले देख रहे हैं भूमि और कृषि संबंधी कर कौन से थे। तो सबसे पहले देखते हैं पुंगाड़ी कर। पुंगाड़ी कर क्या था? ये एक भूमि कर था। क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है, पुंगाड़ी किस तरीके का कर था? युद्ध कर, भूमि कर, या ब्राह्मणों पर लगाया गया कर, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। पुंगाड़ी कर था क्या था? भूमि कर था। इससे लगभग 1.5 लाख वार्षिक आय होती थी। उस समय 1.5 लाख काफी बड़ी अमाउंट थी। 1.5 लाख वार्षिक आय होती थी, 1.5 लाख रुपए, और इसी आय से सैनिकों का वेतन दिया जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है पुंगाड़ी कर। दूसरा कर है मौकर। मौकर, जिसको घर ही पीछे ही कर भी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, घर ही पीछे पूछा जाएगा तो ये मौकर ही है। ये मौ मतलब, अगर आप थोड़ा सा पहाड़ी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो मौ का मतलब होता है पहाड़ी लैंग्वेज में, कुमाऊनी गढ़वाली लैंग्वेज में, मौ का मतलब होता है घर। स्पेसिफिक जो पहाड़ी लैंग्वेज होती है ना, तो उसमें स्पेसिफिकली अगर कुमाऊनी की बात करूँ तो कुमाऊनी में मौ को घर बोला जाता है, या घर को मौ बोला जाता है। मौ परिवार इस तरीके से बोला जाता है, वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो प्रति परिवार इसमें 2 रुपये कर लगाया जाता था। यह कर चंद राजाओं के समय से प्रचलित था, यानी कि ये पहले से चलता था मौकर। अगला है घी कर। घी कर ये किस पे लगाया जाता था? दुधारू पशुओं पर, यानी कि जो दुधारू पशु हैं वही क्या, उन्हीं से घी निकलता है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। उनसे घी दूध जो निकलता है उसी पे लगाया जाता था। दुधारू पशुओं के मालिकों पर, बेसिकली मालिकों पर लगाया जाता था। जो मालिक होते थे दुधारू पशुओं के, उन पे घी कर। अगला कर देखते हैं। अगला कर है पगड़ी कर या पगड़ी कर। जैसे पगड़ी वर्ड भी कभी आपने अगर जैसे क्या होते हैं, शॉप्स डालते हैं, जो दुकान डालते हैं, आपने कभी मार्केट में सुना होगा, तो पगड़ी जमा करते हैं। जैसे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। अगर आपने कभी सुनी हो तो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। पगड़ी कर, तो वो क्या है? बेसिकली जैसे दुकान डालने के लिए पगड़ी जमा करने का एक सेंस यूज करते हैं अभी भी, तो उसी तरीके से क्या होता था, ये जमीन और जायदाद हस्तांतरण के लिए कर होता था। तो इसमें एक मुश्त राशि दी जाती थी, एक मुश्त राशि जमा कर दी जाती थी और एक मुश्त कर लिया जाता था। मतलब वही एक मुश्त, यानी कि एक साथ जितना भी अमाउंट हो रही है जमीन और जायदाद के हस्तांतरण में, उसको पगड़ी कर बोला जाता था। और ये राज्य की आय का प्रमुख साधन था। अगला है रहता कर, जो गांव छोड़कर भाग जाता था।
गांव छोड़कर भागने वाले जो व्यक्ति थे, यानी कि इन गोरखाओं के अत्याचार से लोग भागना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने क्या करा कि लोग भाग भी ना पाए, उन पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो जो गांव छोड़कर भागने वाले व्यक्ति थे उन पर लगाया जाता था रहता कर, यानी वहाँ रहते थे तो उनको भाग गए इसलिए रहता कर लगा दिया। ऐसे ही बहता कर, बहता कर थोड़ा सा इनको रिलेट करना, रहता कर है गांव छोड़कर भागने वाले, बहता कर है छिपाई गई संपत्ति। अब कुछ लोग क्या करने लग गए, इनके कर इतने एक तरीके से शोषणकारी थे, तो लोगों के पास कुछ रहता ही नहीं था, उनके पास सारे का सारा कर में जमा कर देते थे, तो उनके पास खाने पीने के लाले बढ़ जाते थे, इस तरीके की चीज़ें हो जाती थी। तो बहता कर के तहत क्या होता था, छिपाई गई संपत्ति, कई लोग संपत्ति को छिपा देते थे, इन्हें पता चला कि संपत्ति छिपाने लगे, इन्होंने एक और कर बढ़ा दिया। छिपाई गई संपत्ति पर लगाया गया कर कौन सा है, बहता कर, ध्यान रखिएगा। अगले कर देखते हैं, कुछ विशेष वर्गों पर जो कर लगाए गए थे उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कुसही कर। कुसही कर किस पर लगाया था, ब्राह्मणों पर लगाया गया कर था कुसही कर। ये बेसिकली 260 नाली या 13 जूलिया भूमि रखने वाले ब्राह्मणों से वसूला जाता था, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, कुछ ब्राह्मण जो क्या थे, काफी वेल्दी थे, वो क्या करते थे, इन गोरखाओं के विरुद्ध षड्यंत्र करने लग गए थे, यानी कि राजद्रोह तरीके की चीजें करने लग गए थे। तो गोरखाओं ने इनको डराने के धमकाने के लिए और इनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए ये कर लगाया था कुसही कर। इसमें क्या करते थे, 5 रुपए प्रति एक जूला। एक जूला होता है 6 से 13 एकड़ तक की जमीन को एक जूला के अंदर काउंट किया जाता था, इसका अलग अलग पैमाना रहता था। तो एक जूला में लगभग 6 से लेकर 13 एकड़ के बीच की जो जमीन होती थी एक जूला, उस पर 5 रुपया प्रति एक जूला कर लगाया जाता था। जमीन पर लगाया जाने वाला कर था कौन सा, कुसही कर। और एक स्पेसिफिकली किस पे लगाया जाता था, ब्राह्मणों पर लगाया जाता था, ब्राह्मणों को डराने धमकाने के लिए, क्योंकि वो षड्यंत्र करने लग गए थे गोरखाओं के खिलाफ। अगला है टांड कर। टांड कर या तान कर, ये लगाया जाता था हिंदू व भोटिया बुनकरों पर। हिंदू व भोटिया बुनकर जो बेसिकली आपके तिब्बत से व्यापार करते थे, एक तरीके से तिब्बती व्यापारी भी बोल सकते हैं इन्हें, जनरली उन पे हिंदू और भोटिया बुनकर जो होते थे उन पे टांड कर लगाया जाता था। मिझारी कर। मिझारी कर क्या था, शिल्पकारों और जागरिया ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर कौन सा था, मिझारी कर, शिल्पकारी और जागरिया ब्राह्मणों पर। मरोकर। मरोकर क्या था, पुत्रहीन व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं होता था तो उससे मरोकर लिया जाता था। देखो किस तरीके से शोषण करने के लिए इन्होंने करों के अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। अगले देखते हैं, सामाजिक और विशेष अवसर पर जो कर लिए जाते थे। टीका भेंट कर, किसी की शादी विवाह होती थी या शुभ कार्य होता था, किसी घर में बच्चा हो गया, कुछ हो गया, इस तरीके के जो शुभ कार्य हो गए तो उस पर कर लिया जाता था टीका भेंट। टीका भेंट वर्ड भी आजकल आपने कहीं सुना होगा, शादी में क्या होता है, टीका देते हैं, टीका देने का एक टर्म यूज किया जाता है, वो इन्हीं से रिलेट करता है, गोरखाओं से ही ये सारी चीज़ें। काफ़ी सारे जो कुमाऊं में है ना, कुमाऊं में जो काफ़ी सारा कल्चर है वो गोरखाओं से ही अडॉप्ट किया है, क्योंकि गोरखाओं ने क्या करा था, जो कुमाऊं की संस्कृति थी उसमें अपने चीज़ें थोपी थी, लोगों ने अडॉप्ट इस तरीके से करा है कि इन्होंने थोपा चीज़ें, वो थोपा इस तरीके से क्या हुआ, कुमाऊं में काफ़ी सारे कल्चर जो है गोरखाओं से सिमिलर है। ऐसे सोनिया फागुन कर। सोनिया फागुन गोरखाओं के उत्सवों का खर्च निकालने के लिए, गोरखा इंजॉय करते थे, कुछ उत्सव मनाते थे, जैसे दिवाली हो गई, दशहरा हो गई, काफ़ी इंजॉय करते थे। और इस दौरान वो शराब और मांस का सेवन काफ़ी किया करते थे, शराब प्लस मांस। गोरखाओं को भैंस का मांस, सुअर का मांस काफ़ी पसंद था, तो शराब और मांस का सेवन करते थे। तो जो इनके उत्सव होते थे उन पर जो कर लगाया जाता था उनका मतलब खर्चा निकालने के लिए सोनिया फागुन कर, ध्यान रखिएगा, सोनिया फागुन कर। ऐसे ही मेजबानी दस्तूर। मेजबानी दस्तूर यानी कि मेजबान, यानी कि जो स्थानीय प्रशासनिक आतिथ्य होता था, यानी कि अतिथि बनकर कहीं जाते थे तो उसके रिस्पेक्ट में जो कर लिया जाता था वो क्या था, मेजबानी दस्तूर। दस्तूर मतलब कर का ही, कर को ही दस्तूर बोला जाता था। इसमें 2.5 आना लिया जाता था। ऐसे ही सलामी कर है। सलामी एक प्रकार का नजराना, जो गोरखा सूबेदार या कुछ बड़े लोग होते थे उनको एक तरीके से नजराना दिया जाता था, ताकि उनकी दया दृष्टि बने रही जनता पर, मतलब जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे वो इस तरीके से सलामी दिया करते थे। सलामी कर एक प्रकार का नजराना, यानी कि ट्रिब्यूट। अगला है युद्ध और सैनिक संबंधी कर। इसमें इंपॉर्टेंट है मांगा कर, काफी टाइम एग्जाम में पूछा भी गया है। ये क्या किया जाता था, युद्ध काल में लिया जाता था, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था, और युद्ध काल में तात्कालिक कर के रूप में भी वसूली की जाती थी, यानी कि युद्ध अगर शुरू हो गया तो मांगा कर लेना ही लेना, इस तरीके की इनकी नीतियां थी। ऐसे ही तिमारी कर। तिमारी कर था सैनिकों को देय वेतन व्यवस्था के लिए, यानी कि सैनिकों को वेतन देने के लिए जो कर रहे हैं वो तिमारी कर रहे हैं। इसमें फौजदार जो सैनिक होते थे उनके लिए 4 आना, सूबेदार के लिए 2 आना, इस तरीके से कैटेगराइज किया था। ये 1811 में काजी बहादुर भंडारी और दशरथ खानवी ने इसकी दर तय करी थी, लेकिन इसको काफ़ी टाइम नहीं भी माना जाता था, काफ़ी टाइम माना भी जाता था, ये अलग अलग चीज़ें चलती हैं, बट इतना ध्यान रखना, तिमारी क्या था, सैनिकों को वेतन देने के लिए जो कर लगाया जाता था, तिमारी कर। फौजदार के लिए 4 आना, सूबेदार के लिए 2 आना। ऐसे ही जान्या शून्य कर। जान्या शून्य कर क्या होता है, राज कर्मचारियों से, यानी कि जो गोरखा सूबेदारों के जो क्या थे, क्लोज थे,
क्लोज कर्मचारी थे उनसे लगान की जानकारी, यानी कि अब उनकी इस बार इस साल उन पे कितना लगान लगने वाला है या कौन कौन से नए लगान लगने वाले हैं, इस तरीके की जानकारी जो उपलब्ध कराई जाती थी उसके लिए जानिया सुनिया कर, मतलब सुन के, मतलब जो जाने सुना बातों को यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे कर्मचारी और ये कर लेते थे उसके रिस्पेक्ट में, जानिया सुनिया कर बोला जाता था इसको। ऐसे ही व्यापार और चुंगी के लिए, यानी कि व्यापार कर जो थे वो किस तरीके थे, सायर कर। सायर कर क्या था, सीमा पर चुंगी कर, यानी कि सीमा से सामान इधर उधर जा रहा है तो उस दौरान जो कर लिया जाता था वो क्या था, सायर कर। दोनिया कर, दोनिया कर क्या था, मेवाती और हेड़ी भाबर क्षेत्रों में, यानी कि भाबर क्षेत्रों में जो पशुपालक और पशुचारक होते थे उनके पशु अगर किसी जमीन पर वहाँ चर रहे हैं या कृषि कार्य जो भी कर रहे हैं वो उस तरीके से जो चीज़ें चला रहे हैं उन पर जो कर लगाया जाता था दोनिया कर, यानी कि भाबर क्षेत्रों में जो कर लगाया जाता था पहाड़ी पशुपालकों पर उसे क्या बोला जाता था, दोनिया कर। ऐसे कुछ प्रशासनिक और राजस्व संबंधी कर हैं। अधनी कर, अधनी कर क्या है, राजस्व कर्मचारियों के वेतन हेतु खास जमींदारों से वसूला जाता था। राजस्व कर्मचारियों के वेतन को देने के लिए खास जमींदारों से वसूला जाने वाला कर कौन सा है, अधनी दफ्तर कर। ऐसे ही दस्तूर व्यवस्था, दस्तूर व्यवस्था गांव के प्रधान और जो थोकदार होते थे वो क्या करते थे, राजकर के अतिरिक्त दस्तूर यानी कि कुछ अतिरिक्त शुल्क लेते थे जिसको वो कहाँ पहुंचाते थे, राज दरबार में, जो भी गोरखा दरबार होता था वहां पहुंचाते थे, तो दस्तूर व्यवस्था बोलते हैं उसको। यानी कि गांव के प्रधान और थोकदार क्या होते हैं, ये गोरखाओं से मिले होते थे और जनता से कर वसूल करते थे। एक तो राजकर जो जनरली दे रहे हैं वो दे रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो शुल्क लिया जा रहा है वो क्या है, दस्तूर व्यवस्था। ऐसे ही सुवांगी कर, सुवांगी कर क्या था, सुवांगी दस्तूर, ये भी क्या है, एक तरीके का राजस्व कर ही बोल सकते हैं। प्रत्येक बीसी भूमि पर, बीसी व्यवस्था थी ना, 12 आना बीसी, इस तरीके की जो व्यवस्था थी उस पर 1 रुपया जो कर लिया जाता था प्रत्येक बीसी भूमि पर, उसे क्या बोला जाता था, सुवांगी दस्तूर। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट कर देखे। कुछ और इंपॉर्टेंट अन्य जो गोरखाकालीन कर है, बस इनके नाम याद रखना। गोबर कर, गोबर कर, पुछिया कर, कल्याण कर, कल्याण धन कर, नाम से रिलेट है। गोबर कर यानी कि गोबर से संबंधित, पुछिया कर यानी कि पूछताछ से संबंधित था ये। कल्याण कर मतलब कल्याण धन, किसी के जैसे क्या होता है, किसी के शादी विवाह में कुछ हेल्प करनी है, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती थी, मतलब शुभ कार्यों से संबंधित था ये कहीं ना कहीं, कल्याण धन इस तरीके से। या गोरखा कभी कभी किसी पे खुश हो जाते थे तो उसको कुछ पैसा दे देते थे तो वहाँ से, लेकिन अलग तरीके से वसूली भी हो जाती थी, तो कल्याण धन कर इस तरीके का कुछ कर था ये। ऐसे केरू कर, खुना कर, बख्शीस, ऊपरी रकम, ये सब कहते हैं गोरखा काल में कर थे। बस ध्यान रखना, गोबर कर, पुछिया कर, कल्याण धन, ये क्या है, कर का है, करों के नाम है। केरू, केरू क्या है पूछा जा सकता है, गोरखाकालीन कर है। खुना क्या है, गोरखाकालीन कर है। बख्शीस क्या है, गोरखाकालीन कर है। इस तरीके से बस इनके नाम याद रखिएगा, बाकी इंडिविजुअल जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने स्पेसिफिकली आपको बता दिए। इसी तरीके से भूमि व्यवस्था और राजस्व सुधार हेतु कुछ कर थे। कौन कौन से, जैसे ठेकाबंदी व्यवस्था। गोरखा शासन में क्या होता था, काश्तकारों से ठेकाबंदी प्रणाली के तहत क्या लिया जाता था, कर वसूला जाता था काश्तकारों से, क्योंकि गोरखाओं को अच्छा खासा रेवेन्यू आता था, तो ठेकाबंदी व्यवस्था इन्होंने चालू करी थी। उस प्रणाली के तहत क्या लिया जाता था, इनसे कर लिया जाता था। ऐसे ही मनोचौल, मनोचौल क्या होता था, सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, मनोचौल। यानी कि कोई सर्विस अगर कोई प्रोवाइड करा रहा है तो गोरखाओं ने उसे कोई भूमि दे दी तो वो क्या हो गई, मनोचौल, उसको क्या बोला जाता था, मनोचौल। ऐसे ही बलि, बलि क्या होता था, कर वसूली के नियम होते थे। बलि मतलब कर वसूली के नियम, जो नियम होते थे उनको क्या बोला जाता था, बलि बोला जाता था। ऐसे ही जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी और है, जैसे कठुआ किसे बोलते थे, गोरखा कठुआ बोलते थे। कठुआ किसे बोलते थे गोरखा, ब्राह्मण दासों को, ब्राह्मण दास को कठुआ बोला जाता था गोरखा शासन में। ऐसे ही विचारी, विचारी किसे बोला जाता था, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। विचारी हो गया। ऐसे ही ठकुरिया, ठकुरिया किसे बोला जाता था। और ऐसे ही एक क्या था, कामी, कामी किसे बोला जाता था। विचारी होता था न्यायाधीश, गोरखा समय में जो न्यायाधीश होता था उसे विचारी बोलते थे। ठकुरिया किसे बोलते थे, जो पेंशन प्राप्त अधिकारी है, जो पेंशनर है लेकिन अधिकारी है उसे ठकुरिया बोलते थे। ऐसे कामी होते थे शिल्पकर्मी, शिल्पकर्मियों को क्या बोला जाता था, कामी बोला जाता था। ये भी कुछ टर्म्स याद रखिएगा। इस तरीके से हमने गोरखाकालीन कर देखे, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।